दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कमित अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत जम्वाल की। जो विद्युत जम्वाल हैं, ही इज लाइक मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट एक्शन स्टार जो कि लगते हैं इंडिया में। मतलब आई गेस ही गेट्स मोर मूवीज टू डू द स्टफ दैट इज लाइक रियली गुड एट। अब बहुत सारे लोग विद्युत जम्वाल को इसलिए मानते हैं या करते हैं दिनों की ये मार्शल आर्टिस्ट तो हैं अच्छे, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज फिजिक। और जो फिजिक की बात आती है तब एक क्वेश्चन ऑब्वियसली आता है कि वेदर ही इज नेचुरल और नॉट। इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को जो फिटनेस इंडस्ट्री में दे नो इट, लेकिन सैड ट्रुथ इज विद्युत जैसे अभी दिखते हैं, अगर ये ऐसे ना दिखते तो कितने लोग इनकी एडवाइस को सीरियसली लेते। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, विद्युत से बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है इंडिया में, लाइक टॉप लेवल मार्शल आर्टिस्ट जो हैं। या आप यूएफसी देख लो, राइट? अगर बॉडीज कंपेयर करो तो आई गेस विद्युत की बहुत सारे यूएफसी जो एथलीट्स हैं, जो कि वी नो लाइक दे आर लाइक द रियली बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट्स देयर, अच्छी बॉडी दिखती है। तो हम एज ह्यूमंस वी जज ईच अदर बाय देयर अपीयरेंस, और वो इन एक्शन स्टार्स को करना पड़ता है, दे हैव टू लुक द पार्ट। तो अब अभी क्या करेंगे, विद्युत जम्वाल कुछ ट्रेनिंग एडवाइस देंगे। अभी रिसेंटली रणवीर का जो पॉडकास्ट था उसमें इन्होंने किया, तो हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इट इज, और देन हम देख सकते हैं कि हम इससे क्या ले सकते हैं, क्योंकि जो इंसान काफी टाइम से ट्रेन कर रहा है, ही हैज सर्टेन इनसाइट्स इनटू इट। तो सुनते हैं, बात करते हैं और फिर आगे बात करते हैं, मतलब देखते हैं क्या है। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, किसी को आईबीएस है, घर में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स है, फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर टू हिट। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बहुत सरफेस लेवल सवाल पूछूंगा, ठीक है? जो आपका मस्कुलेचर है, आपके एस्थेटिक्स है, आपके बॉडी का शेप है, डेफिनेटली मार्शल आर्ट्स का एक रोल रहा है इन क्रिएटिंग दिस एस्थेटिक। आप ये मानते हो? और भी चीज़ों का मतलब आपने वेट ट्रेनिंग कंबाइन करी है मार्शल आर्ट्स के साथ, और क्या? शुरुआत मार्शल आर्ट से हुई थी। अपने शरीर को जानना शुरू किया था कि यार ये भी हो सकता है, स्प्लिट भी हो जाता है, बाकियों से नहीं हो रहा है, बैक फ्लिप भी हो जाती है, ये भी हो जाता है, तलवार भी चल रही है, अलग अलग चीजें भी हाथ में आ रही है, सब कुछ हो रहा है। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। देन आई रियलाइज कि हम लोग कई चीजों में बहुत जोर लगा रहे हैं। मतलब जैसे अगर हम बस को धक्का दे रहे हैं तो हम लोग पूरी जान लगा रहे हैं, बट एक बहुत छोटी सी चीज है बॉडी के अंदर जो उसको हिला सकती है, नॉट द स्ट्रेंथ दैट वी बीन वॉचिंग। जब आप उन छोटी छोटी चीजों पे काम करना शुरू कर दें, उन छोटी एनर्जीज में, छोटी मसल्स में, आप जो भी बन सकते हैं। आपका स्ट्रक्चर आप 10 दिन में चेंज कर सकते हैं विद। देखो, एक इसमें माइंड मसल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, और इसमें 2 एंगल्स मैं बताता हूँ आपको क्या होते हैं। छोटे मसल्स वाली बात भी बताता हूँ, बस वाला एग्जांपल भी बताता हूँ। अगर आप डेडलिफ्ट ट्रेन करते हो, लोग कहते हैं डेडलिफ्ट बैक एक्सरसाइज है, काफी सारे लोग बैक की बात करते हैं डेडलिफ्ट में, लेकिन अगर जिन्होंने डेडलिफ्ट किया, दे नो कि डेडलिफ्ट से ही शुरुआत कैसे होती है, टांगों से शुरू होती है। उसके बाद आपको लैट्स यूज करने आने चाहिए, आपको कोर ब्रेस करनी आनी चाहिए। मतलब कि अगर टांगे जो आपके इतने बड़े मसल ग्रुप्स हैं, लैट्स आपके इतने बड़े मसल ग्रुप्स हैं, अगर आप डेडलिफ्ट में यूज नहीं कर रहे, जैसे वो कैट बैक डेडलिफ्ट होते हैं, अगर वैसे कर रहे हो तो आप बड़ा पोर डेडलिफ्ट करोगे। कोई भी स्ट्रेंथ मूवमेंट है, स्ट्रेंथ मूवमेंट में सेफ्टी और परफॉर्मेंस इकट्ठी आती है। बस मूव करने की बात करते हैं, मैक्सिमम लोग जब बस मूव करने की बात करेंगे वो अपने हाथों से जोर लगाने की कोशिश करेंगे। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, पहले आपको एक अपना बेस बनाना है जहां से आप दम लगाओगे, ठीक है? आपने क्या करना है, अपने बस पे हाथ रखने हैं, जैसे स्ट्रॉन्गमैन मूवमेंट्स भी होती हैं। तो उसके बाद अगर आप हल्की सी एल्बो ट्विस्ट करोगे ना, ये ऐसे वाला पार्ट, तो ये आपके लैट्स इन्वॉल्व कर देगा, ठीक है? जब लैट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके ये जो सिर्फ ये फोर्स ट्रांसफर करने के मीडियम है, बाइसेप कितना सा मसल होता है, आप सिर्फ हाथों से मूव करने लोगे, कुछ भी मूव नहीं होगा। जैसे बॉक्सिंग में होता है, बॉक्सिंग में पंच ऐसा नहीं होता, लाइक यहाँ से पंच है, पंच आता है जो मतलब कोर से आता है, आपकी स्विंग से पंच आता है, उसमें बहुत दम होता है। फुटबॉल सेम चीज है। फुटबॉल में क्या होता है कि जो एक अच्छा शॉट होता है, अच्छा शॉट अब बहुत जोर से नहीं मारते, होता है कि आपकी टांगों का स्विंग कितना बड़ा है, आप फोर्स कितनी जनरेट करते हो। तो वैसे ही इस केस में आपको देखना ये है कि फोर्स ट्रांसफर कैसे करना है, और उसके बाद अगर अपने टांगे यूज करोगे एक हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, आप कहीं ज्यादा एफिशिएंट रहोगे। छोटे मसल्स की एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ आपको। मान के चलिए आप एक प्लेयर हो, जैसे आप एक फुटबॉल प्लेयर हो, आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हो। बास्केटबॉल में क्या होता है, आपको जंप करना पड़ता है, लेकिन पता है जब भी हम अगर मसल्स ट्रेन करने की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि बड़े मसल्स को ट्रेन करने की, जैसे लेट्स अज्यूम आपके क्वाड्स हो गए, आपके काव्स हो गए, आपके चेस्ट हो गई, बैक। लेकिन छोटे मसल्स का मतलब, जो कि मुझे लगता है, अगर पता नहीं विद्युत सेम बात कर रहे नहीं कर रहे, छोटे मसल्स ये होते हैं, जैसे मैं एंकल की बात करता हूँ, एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन। देखो एंकल जो है ना, एंकल के जो 4 मेजर मूवमेंट्स होती हैं, जो दोनों में से 2 एथलेटिक मूवमेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और 2 इंजरी प्रिवेंशन के लिए। एथलेटिक के लिए क्या होती है, एक होता है प्लांटर फ्लेक्शन, जैसे पंजाब ने नीचे रखा, एक होता है डॉर्सिफ्लेक्शन जो कि ऊपर की तरफ होता है, डॉल्फिन मतलब डॉर्सी ऊपर। अब यहाँ पे जो आपकी टिबिया होती है, टिबिया जो कि आपके काफ्स के फ्रंट साइड वाली मसल होती है, छोटी सी मसल होती है, डजंट इवन गेट मेंशन। टिबियल रेजेस कभी करना अगर आप एक बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक है, या आपको एक ऐसी मूवमेंट चाहिए जहाँ पे आपको हाई जंप करना है, जैसे फुटबॉल में भी होता है, आप टिबियल रेजेस 1 महीने करो। ये छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो ट्रेन नहीं होते हैं, ये आपको एथलेटिक परफॉर्मेंस में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है? तो दैट इज समथिंग यू टू अंडरस्टैंड। और छोटे मसल्स को ट्रेन करने के लिए दे समथिंग कॉल्ड टेम्पो। जैसे अगर मैं टिबियल जो
टिबियल रोटेशन है, सॉरी ये जो टिबियल रेजेस हैं, अगर मैं तेज करूंगा तो मैं मसल को कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, तो बड़ा आसानी से दूसरे मसल्स हो जाएंगे। अब टिबियल रोटेशन छोड़े, कॉमन रियर डेल्ट रेजेस की बात करते हैं जो हम ऐसे करते हैं, राइट। हम रियर डेल्ट्स को तब तक आइसोलेट नहीं कर पाते जब तक हम बिल्कुल वेट और जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, जो टेम्पो होती है, उसके बीच में एक फाइन रिदम बना सकें। तो जब ये छोटे मसल्स अगर ये ढंग से ट्रेन नहीं होते तो इंजरीज इन्हीं से होती हैं, और जो मेरी परफॉर्मेंस में डिप्स होते हैं वो भी इन्हीं से होते हैं। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। If you understand what develops which muscle in you, you can do it in a week's time. मैं लोगों को देखता हूँ प्लैंक्स कर रहे हैं मगर कर रहे हैं सर, कोर खींच रहे हैं अपनी। कोर है क्या? एक सेट ऑफ मसल्स होता है आपके पूरे बॉडी के सर्कम्फरेंस में। आई फील राइट फ्रॉम योर सेक्स ऑर्गन्स अप टिल शायद जहां आपका हार्ट स्टार्ट होता है, वो पूरी एरिया, बट फ्रॉम अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव। क्या गलत है ये? कुछ भी गलत नहीं है। ओके, देखने का नजरिया अलग है। सो कोर पृथ्वी की क्या है, बिल्कुल जो बीच में होती है उसे कोर कहते हैं। सो लोगों के मुताबिक कोर ये है। सो सर अपनी कोर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बट कोर कैन बी मूव्ड। लाइक व्हेन यू बैलेंस अ पेन ऑन अ स्टिक, जरूरी नहीं आप सेंटर में करें, यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो भी तो कोर बना सकते हैं। यू कैन मूव दैट कोर। सो मैं लोगों को देखता हूँ, उनको लगता है सिर्फ यहीं से कुछ होल्ड करना है, बहुत अच्छा है। और जानोगे तो समझोगे कि जोर लगता ही नहीं है। व्हेन यू मेक दीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आई डिड रिसेंटली अ लॉट ऑफ पुशअप्स इन वन गो एंड आई वाज थिंकिंग like world records can be broken. आपको समझना है कि कौन सी मसल इस्तेमाल करनी है, बाकियों की एनर्जी वेस्ट मत करो। Okay. So when you were talking on the body, I know a few things in my body which I just want to wake them up and they wake up कि तुम्हारा इस्तेमाल है। अब बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर किसी ने सिर्फ वेट ट्रेनिंग करी, एक सेट ऑफ मसल्स ट्रेन होते हैं। अगर आपने मार्शल आर्ट्स किया और खुद के बॉडी को जाना, और भी टेक्निक्स होते हैं, आई एम श्योर, स्ट्रेचिंग, योगा। अब देखो, ये दिस इज व्हाट आई कॉल्ड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। जब आप मल्टीपल डिसिप्लिन को ट्रेन करते हो तो आप में एक बड़ी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग आती है अबाउट ट्रेनिंग, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये काइंड ऑफ आंसर करता है इस क्वेश्चन को, जब लोग कहते हैं कि योगा बेटर है, वेट ट्रेनिंग बेटर है, मार्शल आर्ट बेटर है। कोई भी आप काम करोगे ना, वर्क इज डन इन एनी डायरेक्शन, वो कुछ ना कुछ आपके कैरेक्टर में एड करेगा ही करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उससे फायदा नहीं। कई बार अगर आपका गोल कुछ अलग है, लेट्स अज्यूम यू वांट वेट लॉस, तो उसमें हम डायरेक्शन अलग बात कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर द टाइम आप वेट ट्रेन करो, मार्शल आर्ट्स करो, तो हर चीज ऐड करेगी। अब मैं कोर कर्मिक बात करना चाहता हूँ, मतलब नॉट फॉर वेरी एडवांस यूजर्स जैसे विद्युत हैं, मतलब ये तो लाइक इज डूइंग मार्शल आर्ट्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन कोर के बारे में एक चीज क्या है, द पार्ट इज कोर को ट्रेन करना और कोर को यूज करना, दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। अगेन डेडलिफ्ट की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जिम जाते हैं और ये इस एग्जांपल को समझेंगे। मैं क्या देखता हूँ जब कोई डेडलिफ्ट करते हैं, डेडलिफ्ट करने में सबसे कॉमन गलती में क्या देखता हूँ, कोर की लोग पेट अंदर खींचते हैं, लाइक वैक्यूम बनाते हैं। व्हाई वैक्यूम क्यों बनाना है? द होल पॉइंट है, जब डेडलिफ्ट कर रहे हो या कोई हैवी चीज उठा रहे हो, आपको अपनी चेस्ट में हवा नहीं भरनी होती, आपको आपके पेट में हवा भरनी होती है। जैसे लेट्स सी आपके यहाँ पे ओब्लिक्स होते हैं, आपके जो ओब्लिक्स हैं प्रेशर इतना होना चाहिए कि अपनी फिंगर्स उनसे मूव कर सको। तो जब यहाँ पे पेट पे आप प्रेशर बनाओगे, वही तो आपकी लोअर बैक को सपोर्ट करेगा। हम डेडलिफ्ट में सबसे कॉमन गलतियां क्या होती है, उसे लोअर बैक इंजरीज होती है, स्क्वाट्स में लोअर बैक इंजरीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम प्रेशर बना ही नहीं पाते, यहाँ पे पेट अंदर खींच लिया, देयर इज नो इंट्राडोनल प्रेशर देयर। तो बेल्ट भी यूज करोगे, उसका पेट अंदर खींच लिया। अरे व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग अ बेल्ट? बेल्ट अपने आप में कुछ नहीं करता, आपको बेल्ट को यूज करना आना चाहिए। तो तरीका क्या होता है, बेल्ट बांधी, यू ब्रीथ अगेंस्ट द बेल्ट, न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। बेल्ट वापस सपोर्ट करती है, लोअर बैक कब सपोर्ट होती है। ये चीज समझो तो आप अपनी लोअर बैक इंजरीज को ऑलमोस्ट बहुत कम कर लोगे। फॉरगेट अबाउट द जिम पार्ट, घर पे आप फर्नीचर ही मूव कर रहे हो, उसमें ही आपको कभी लोअर बैक इंजरी नहीं होगी, अगर आप कोर का ये सिस्टम समझ जाओ। ट्रेन हो जाता है, और कुछ ऐसे मसल्स ट्रेन होते हैं जो शायद वेट ट्रेनिंग से सिर्फ ट्रेन नहीं होते। और कुछ मगर कई वेट ट्रेनिंग से भी मसल्स ऐसी ट्रेन होती है न्यूरोमस्कुलर, जो सिर्फ स्ट्रेचिंग से नहीं होती है। इट्स क्वाइट इंटरट्वाइंड। इस पे एक पार्ट में ऐड करना चाहूंगा, इस वाले पर्टिकुलर चीज पे, कि क्या होता है, मसल ट्रेन करना और स्किल डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप देखो, जो ओलंपिक वेट लिफ्टर्स होते हैं, दिन में 2 टाइम ट्रेन करते हैं, दे काइंड ऑफ स्क्वाट वेरी रेगुलरली, डेडलिफ्ट वेरी रेगुलरली। व्हाई? और क्योंकि जो हमारा क्लीन एंड जर्क होता है, स्नैच होता है, इनमें जो स्किल डेवलपमेंट लगती है वो बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? जब जिमनास्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी शुरू कर जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे न्यूरॉन्स ज्यादा होते हैं, कनेक्शंस बनाना ज्यादा आसान होते हैं। तो कोई भी स्किल बेस्ड काम करने में दिमाग का एक मोटर पैटर्न बनाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लाइक ट्रेन समबडी एट 5 years एंड ट्रेन समबडी एट 45 years। ये इंसान, मैं कहता हूँ, गिवन द वर्ल्ड्स बेस्ट कोचेस, हर चीज, चांसेस कि एक अच्छा खासा जिमनास्ट बने बहुत कम होगा। इट्स जस्ट नॉट अबाउट द फिजिकल पार्ट, इट्स मोर अबाउट द मेंटल पार्ट, क्योंकि जैसे जब एज होती जाती है, न्यूरॉन्स कम होते जाते हैं, कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाता है। सब कुछ कंबाइन करना होता है, सब कुछ है। Okay. अगर आपको फिजिकल स्ट्रक्चर समझना है तो आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ, वेट ट्रेनिंग वाले पार्ट पे जैसे हम सिर्फ मसल्स ग्रुप्स की बात करते हैं, ठीक है, राइट लेफ्ट शोल्डर, नेक के नीचे बात कर, शोल्डर्स मेजर चीज है, वेस्ट लाइन के नीचे हिप्स हैं, जॉइंट्स हैं, एंकल्स हैं। आप हर एक जॉइंट पे ये चीज देखो कि मूवमेंट पैटर्न्स बराबर हैं कि नहीं है। जैसे लेट्स अज्यूम हम हिप्स की बात करते हैं, सिंगल लेग स्क्वाट मैक्सिमम लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, आप राइट से ट्राई करो, आप लेफ्ट से ट्राई करो, आप देखोगे डिफरेंस होगा। तो जब इमेजिन वो डिफरेंस है 10,000 स्क्वाट्स लेटर, वो डिफरेंस एक्सेंचुएट हो जाएगा। जब मोबिलिटी डिफरेंसेस होंगे, मस्कुलर इंबैलेंसेस होंगे, इंजरी उसी से होगा। तो कई बार आपको छोटी छोटी
छोटी चीज देखनी पड़ती है इंजरी प्रिवेंशन के हिसाब से। तो उसके बाद क्या होता है, मैं देखता हूँ लोग इंजरीज कैसे ट्रीट करते हैं, पेन किलर्स ले ली, वॉलिनी लगा ली, ग्लूकोसामाइन ले लिया। अरे वो तो इंजरी ने जो चीज किया उसको ठीक कर रहे हो, लेकिन द फर्स्ट प्लेस इंजरी हुई क्यों है, दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी डिस्कस्ड। वो ऐसे ही देख के होगा जब आप जॉइंट्स को इंडिविजुअली देखोगे, उनके मोशंस को देखोगे, कहां मोबिलिटी की जरूरत है, कहां स्ट्रेचिंग की जरूरत है, कहां स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। दैट इज हाउ इट इज डन। ऐसे नहीं कि सिर्फ वन साइज फिट्स ऑल, हाँ भाई तेरे को इसकी जरूरत है, सबको सेम चीज कर दी ना, ऐसा नहीं होता। इंजरी वापस आती जाती है, इसलिए तो इंजरी वापस आती है क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रेचिंग ही यूज करते हैं इंजरी ठीक करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, स्ट्रेंथनिंग यूज करो एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई थिंक जब लोग आपकी बातें सुन रहे, मोस्ट पीपल आर लिसनिंग टू यू फ्रॉम एन एस्थेटिक्स पर्सपेक्टिव, एग्जैक्टली फॉर द लुक्स। मैं उसी पर्सपेक्टिव से पूछूंगा फिर से कि ऐसे एस्थेटिक्स फॉर्म कैसे हो। हर मसल पे काम करो। और क्या पीडीज इसका रोल नहीं है, वी डोंट नो। परसों मैं अपने एक दोस्त को फ्रंट लीवर समझा रहा था। अब फ्रंट लीवर है, आप बार पे लटकते हैं, अपनी पूरी बॉडी आर्म्स को सीधे करके पूरी बॉडी को एक ऐसे एंगल पे लाते हैं। वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है, ही हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बट उससे हो नहीं रहा है। सो मैंने उसको देखा और उसको मैंने बोला नीचे उतरो, अब तुम दोबारा जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारी कौन कौन सी मसल्स लूज हैं। सो ही वेंट अप एंड ही फाउंड अ फ्यू मसल्स इन हिज बॉडी व्हिच वर नॉट एक्टिवेटेड। जैसे कि वो कोर को खींच तो रहा था मगर वैक्यूमिंग पोज में नहीं खींच रहा था। सो जो कॉक्सिक्स है, जो आपकी स्पाइन की सबसे नीचे होती है, जो टेल होती है, उसको भी अंदर जाना था। सिर्फ उतनी सी मूवमेंट में वो हुआ एस्थेटिकली। अगर वो मसल समझ आ जाएगी, यू डोंट नीड सो मच स्ट्रेंथ। और जब वो मसल एक्टिवेट हो जाएगी, आपके एस्थेटिक वैसे हो जाएंगे जैसे आपको चाहिए। ओके, सिंपल वर्ड्स में जो तुम जानना चाहते हो मैं बता देता हूँ। 10 बाइसेप कर्ल, 15 प्रीचर कर्ल, ये करने से कुछ नहीं होगा। इंजरी डेफिनेटली। फाइंड योर ओन स्पॉट। देखो एस्थेटिक्स वाला पार्ट है, दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू मेजर मसल ग्रुप्स ओनली। फ्रंट लीवर की बात ही, जिमनास्ट वाला एग्जांपल, इट्स मोर अबाउट मूवमेंट पैटर्न बनाना। और अगर आप काफी टाइम से जिम जा रहे हैं, यू हैव कोट एंड कोट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन छोटे छोटे मसल्स देखना बहुत जरूरी फॉर इंजरी प्रिवेंशन, एब्सोल्युटली। लेकिन एस्थेटिक्स की बात आ रही है तो इट्स मोर देन जस्ट फाइंडिंग योर स्मॉल मसल ग्रुप, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मैं लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं फॉर्म, उनके मुताबिक हर चीज के फॉर्म्स हैं, बट ह्यूमन एबिलिटी तो कहीं पे भी घूम जाती है। मैंने पुशअप्स किए थे लोगों को दिखाने के लिए कि दिस नो फॉर्म की ये एल्बो ऐसा, इन ऑल माय इस फॉर्म पूरा घुमा के किए थे टू शो दैट दिस नो फॉर्म। अगर आप किसी को भी मास्टर कर लोगे फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली मींस, क्योंकि कई बार इंसान बोलता कुछ और हम समझ कुछ और जाते हैं। एक प्रॉपर फॉर्म तो भाई हर चीज की होती है। जैसे हम पुशअप्स की विद्युत बात कर रहे हैं, तो पहले तो आपको यूज करना आना चाहिए ना कि आप जैसे पुशअप बड़े लोग लगता है लीनियर मोशन, इट्स नॉट लीनियर मोशन, इट्स बेसिकली इज रोटेशनल मोशन, जो कि आपके पाँव के हिसाब से होता है। जैसे दरवाजा होता है, हिंज के आसपास मूव करता है, अपने आपके जो टोज हैं, टोज के आसपास पूरी बॉडी ऐसे मूव करती है, दैट्स अ लीनियर मोशन। सॉरी, दैट्स अ रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन नहीं। दूसरा पार्ट क्या है, फिर एक्सपर्टीज आती है जो कि विद्युत की। जब काफी टाइम तक पुशअप्स कर रहे हो, उसके बाद बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। तो बेसिक एक्सरसाइज करने की फॉर्म है, उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद फिर आप अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। खासकर मार्शल आर्टिस्ट लोगों की तो मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो समझिए, फॉर्म है, लेकिन जब एक्सपर्टीज आपकी बढ़ती जाती है तो आप उस फॉर्म को कितना खींच सकते हो वो लेवल भी बढ़ता जाता है। लेकिन फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉर्म है। उनको ये समझना है कि एस्थेटिक्स सर, विद्युत सर, एस्थेटिक्स का क्या किया जाए। पहला स्टेप है जिम जाओ, जो सब लोग कर रहे हैं करो, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सिंपल। वो बेस्ट वर्जन बनते बनते आपको दिखने लग जाएगा आपको क्या क्या करना है। यू वांट टू बी बिग, यू विल नो हाउ टू बी बिग। यू वांट टू बी रिप्ड, यू विल नो हाउ टू बी रिप्ड। अपनी मर्जी से वो सब कर पाओगे। पहले घुसो, 3 महीने में बॉडी नहीं बनेगी, 6 महीने में नहीं बनेगी, 2-3 साल लगाओ, कम से कम 5 साल का प्रोजेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स। खुद के बॉडी को जानो, फिर उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज जान जाओगे, करते करते जान जाओगे। जानने की कोशिश भी मत करो, करते रहो। ओके, आपने जूडो किया और छोड़ दिया, अगर करते रहते आज कहाँ होते। 100%। हफ्ते में एक बार। इमेजिन इतने पुराना सीड अगर अभी भी हो रहा होता। मेरी लाइफ की एक रिग्रेट है ऑनेस्टली। रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तुमने बहुत तरक्की की मानसिक, वो तो अच्छा ना है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इस पे एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जो लोग बहुत बिजी हैं और जिनके पास एक्टिविटी का बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर आप हर 45 मिनट के बाद एक 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, वेरी जस्ट वॉक, आप देखो दिन में कितनी वॉक्स कर सकते हो, दिन के कितने स्टेप्स हो सकते हैं, 15 दिन के स्टेप्स कितने हो सकते हैं, महीने के स्टेप्स कितने हो सकते हैं, 1 साल के स्टेप्स कितने हो सकते हैं, 5 साल के स्टेप्स कितने हो सकते हैं। हमेशा लंबे टाइम फ्रेम में सोचना सीखो। जिम में आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम में सीख रहे हैं। 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन। कभी सोचा 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? व्हाई 3 मंथ्स इज पॉपुलर? इतना टाइम पीरियड क्यों है? क्योंकि 3 महीने के स्टेरॉइड साइकिल्स होते हैं। ये इसकी असलियत है। बहुत सारे लोग जो कि बहुत लीन नहीं है, वो 3 महीने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर क्या हो गया? टेक योर टाइम, 1 साल लो यार। कई बार हमने सालों साल लगा दिए एक पर्टिकुलर वेट पे आने के लिए, लेकिन हमें 3 महीने में सब गायब करना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपने एक्सपेक्टेशन सेट करो, अपने हिसाब से देखो, इंजरी से बचो, स्टेरॉइड से बचो, पीडी से बचो, और जो चीज आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बॉलीवुड में देख रहे हो उनको ना फॉलो करो, अपनी जर्नी लो, इट शुड बी फाइन। तो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। I'll see you next time. Till then,